नमस्कार दोस्तों, आज का केस स्टडी हमारा टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के ऊपर है। हम इस कंपनी का डिटेल फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे। तो टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड एक ऐसा इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो जेनेरिक फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के रिसर्च, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग में एंगेज है। इस कंपनी के फ्लैगशिप टोरेंट ग्रुप है जो पावर और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में भी उपस्थित है। कंपनी के की थेरापी एरियाज कार्डियोवास्कुलर जो कि सीवीएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि सीएनएस, विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल और एंटी डायबिटीज है। कंपनी 40 से अधिक कंट्री में जिसमें यूएई, ब्राजील, यूरोप जैसे रेगुलेटेड और इमर्जिंग मार्केट्स में अपनी फार्मा प्रोडक्ट्स बेचती है। कंपनी के पास गुजरात में रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी में 700 प्लस साइंटिस्ट का टीम है और फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये R&D के लिए लगभग 490 करोड़ रुपए खर्च किया है। तो ये जो कंपनी है ये दोनों NSE एंड BSE में लिस्टेड है और 1959 में ये इस्टेब्लिश किया गया था, जिसके फाउंडर थे मिस्टर UN मेहता। इसका हेडक्वार्टर आपका अहमदाबाद गुजरात में है और ये वर्ल्ड वाइड अपना बिजनेस करती है। इसके जो की पीपल वो सुधीर मेहता एंड समीर मेहता है। जो मेन प्रोडक्ट वो फार्मास्यूटिकल जेनरिक ड्रग, ओवर द काउंटर ड्रग्स, वैक्सीन्स, डायग्नोस्टिक, कॉन्टैक्ट लेंस एंड एनिमल हेल्थ में भी ये काम करती है। इसका रेवेन्यू की बात किया जाए तो आज पर 2020 इसका जो रेवेन्यू 8,510 करोड़ की थी। ऑपरेटिंग इनकम उसका 1,774 करोड़ की थी। नेट इनकम 770 करोड़ की थी। ये मैं 2020 की डाटा बोल रहा हूँ। एंड टोटल एसेट इसका 14,037 करोड़ की थी। टोटल इक्विटी इसका 4,738 करोड़ की थी आज पर 2020 डाटा। एंड 2020 के रिकॉर्ड के हिसाब से इस कंपनी में 12,881 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। आज के डेट में ये नंबर डेफिनेटली बढ़ गया होगा। तो चलिए हम इसके जो फाइनेंशियल के बारे में और डीपली जाए तो इसका जो मार्केट कैपिटल वो 53,730 करोड़ की है और इसका स्टॉक पी 43.5 पे और इस साल में ये जो इसका जो हाई प्राइस 1750 और लोएस्ट 1242 गया था। इसका जो बुक वैल्यू 180 रुपीज़ है और ये 0.88 का डिविडेंड भी यील्ड करती है। इसका ROC 18.9%, ROE इसका 18.3% है और इसका फेस वैल्यू 5 रुपीज़ है। फेस वैल्यू 5 रुपीज़ के मतलब यानी कि आगे शायद इसका जो स्टॉक स्प्लिट कर सकती है। इसकी प्रोस के बारे में बात किया जाए तो कंपनी आज मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट 68.2% का बहुत ही बढ़िया डिविडेंड ये अपने इन्वेस्टर को दे रही है। और कंस की बात किया जाए तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 8.33 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू के ऊपर ये ट्रेड कर रही है। कंपनी आज डिलीवरी पोर सेल्स ग्रोथ ऑफ 7.91% ओवर पास्ट 5 ईयर। ये भी एक सोचने वाली बात है कि इसका जो सेल्स वो डिक्रीज हुआ है और कंपनी माइट भी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, शायद वो कैपिटलाइज कर रहा है आपका जो इंटरेस्ट कॉस्ट का। वर्किंग कैपिटल डेज आप इंक्रीज फ्रॉम 56.2 डेज टू 88.9 डेज। तो चलिए इसका पीयर कंपैरिजन हमारा देख लेते हैं। इसका जो पीयर कंपैरिजन है वो आपका सन फार्मा के साथ है, डॉक्टर रेड्डी लैब्स के साथ है, सिप्ला के साथ है और जाइडस लाइफ साइंस के साथ है और अल्केम लैब और अरविंदो फार्मा के साथ इसका आपका पीयर कंपैरिजन है। जो आप देखा जाए तो इन सब के मुकाबले आपका टोरेंट फार्मा का जो पी 43.54 दिख रहा है तो बाकी सबके हिसाब से इसका पी थोड़ा ज़्यादा है। तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि जो नॉर्मल पी जितना रेंज में रहता है सारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, इसका थोड़ा पी ज़्यादा है। तो ये थोड़ा हम सोचने वाली बात डेफिनेटली है। चलिए हम इसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को देखा जाए तो इसका जो मार्च 2019 में इसका जो नेट प्रॉफिट 436 करोड़ का हुआ था। मार्च 2020 में इसका नेट प्रॉफिट 1025 करोड़ का हुआ और मार्च 2021 में बढ़ के 1252 करोड़ का हुआ और मार्च 2022 में फिर से ये जो नेट प्रॉफिट इसका घटकर 777 करोड़ का हुआ। मतलब ये थोड़ा सोचने वाली बात है। अब हम इसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो कि CAGR देखते हैं। इसका CAGR के ऊपर एक नज़र डालें तो इसका 10 ईयर का जो CAGR वो 25% है और 5 ईयर का जो CAGR वो 18% का है। तो CAGR आप लोग देखें तो ये CAGR बहुत ही ठीक ठाक और बहुत ही बढ़िया कंपाउंड ग्रोथ बना के ये अपना इन्वेस्टर को दिया है। तो हमारा 2022 में हम लोग देखें कि थोड़ा प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है, फिर भी अपना ये इन्वेस्टर को रिटर्न बहुत ही अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया है। चलिए हम इसके बैलेंस शीट के ऊपर एक नज़र डालते हैं। इसका अगर टोटल लायबिलिटी देखा जाए तो आज पर 2021 से लेकर हम लोग देखें तो इसका जो टोटल लायबिलिटी वो 14,075 करोड़ का था। मार्च 2022 में इसका टोटल लायबिलिटी 12,906 का हुआ और सितंबर 2022 में टोटल लायबिलिटी इसका 13,219 करोड़ का हुआ। और एसेट की बात किया जाए तो 2021 में एसेट 14,075 करोड़ का है। मार्च 2022 में एसेट में डिक्रीमेंट हुआ है, घट गया है, जो कि 12,906 करोड़ का है।
और सितंबर 2022 में एसेट थोड़ा बढ़कर 13,219 करोड़ का है। तो ये थोड़ा प्रॉफिट में ऊपर नीचे होना और एसेट में ऊपर नीचे होना, ये थोड़ा हम लोग को सोचने में मजबूर करता है कि इस समय शायद कंपनी में थोड़ा ऊपर नीचे कुछ तो हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो प्रॉफिट मार्जिन आपको ऊपर और नीचे देखने को मिला है। फिर भी मेरे हिसाब से तो फार्मास्यूटिकल कंपनी और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी अब तक तो साइन दिखा रहा है। हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम इसका क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न है। आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रोमोटर का 71.25% का शेयर हो, एफआईएस का 12.04% का शेयर है, डीआईएस का 8.89% का शेयर होल्डिंग है। मतलब आप देख सकते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसमें अच्छा खासा अपना इन्वेस्टमेंट डाल के बैठे हैं और प्रोमोटर का भी बहुत बड़ी होल्डिंग है। तो हम इस कंपनी को हम फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रोमोटर का अपना बिजनेस के ऊपर पूरा भरोसा है और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी अपना जो इन्वेस्टमेंट इसमें डाल के बैठे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं सितंबर 2022 में एफआईएस ने 11.37 का इन्वेस्टमेंट किया था और मार्च 2023 में ये अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा के 12.04% करा दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी फंडामेंटल के हिसाब से बढ़िया है। तो चलिए हम लोग इसका रिटर्न के ऊपर एक नज़र डालते हैं। तो आप अगर हम लोग इसका 1 ईयर का रिटर्न देखें तो 175% का रिटर्न 175 रुपीज़ यानी कि 12% का रिटर्न दिया है। आप देख सकते हैं 21 अप्रैल 2022 में इसका शेयर प्राइस 1414 में ट्रेड कर रहा था। आज के डेट में ये 1590 में ट्रेड कर रहा है। चलिए हम लोग इसका 5 साल का डाटा देखते हैं। अगर इसका जो 5 साल का डाटा देखा जाए तो ये 129% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। मतलब 5 साल में डबल से भी ज़्यादा ये अपना इन्वेस्टर को बना के दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं जो 27 अप्रैल 2018 में इसका शेयर प्राइस 692 रुपीज़ था और आज के डेट में डबल से भी मतलब 897 लगभग 900 का से एक शेयर में 900 ऑफ में ये अपना इन्वेस्टर को रिटर्न बना के दिया है, जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। और आप इस चार्ट को देखें तो आपके हमारे हिसाब से तो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए डेफिनेटली। इस कंपनी में हमारा कुछ ना कुछ पोर्टफोलियो में इसका स्टॉक रहना चाहिए। चलिए हम लोग मैक्सिमम देखा जाए तो ये जो 6 जुलाई 2001 को लिस्टेड हुआ था, इसका शेयर प्राइस 7 रुपीज़ था और ये लगभग आप इतने सालों में 22,485% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दिया है। यानी कि हम ये जो थोड़ा नीचे 5 साल के अंदर ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है, ये तो बहुत ही आम बात है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट डालना चाहते हैं तो डेफिनेटली मेरा सजेशन है इसमें तो आपका इन्वेस्टमेंट जरूर रहना चाहिए। वर्ल्ड वाइड बिजनेस है, ना कि सिर्फ इंडिया में, ये वर्ल्ड वाइड अपना बिजनेस को एक्सपांड करते जा रहा है। सबसे बढ़िया चीज़ है कि इसके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 700 से प्लस से भी ज़्यादा साइंटिस्ट अवेलेबल है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन देता है। इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर भी बहुत स्ट्रांग है। तो दोस्तों आप इस पे इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं और आप मेरे हिसाब से तो कुछ ना कुछ आप इसका शेयर खरीद के आपके पोर्टफोलियो में रख लेना चाहिए। लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने से फिर से इस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल रिसर्च कीजिए। आपको आपके हिसाब से कंपनी अच्छा लगे तो जाकर इन्वेस्टमेंट कीजिए, कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। तो दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए कि अगले वीडियो आपको कौन से सेक्टर के ऊपर चाहिए, किसका केस स्टडी आपको चाहिए, जरूर बताइए। और हमारा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।